चलिए बुआ साहब, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। बुआ साहब आप लोग अपना बताइए, स्वस्थ है ना? और सब ठीक बेहतर होगा। चलिए आज का जो क्लास होगा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, क्लास 10th के लिए, 8 7 सब के लिए है। क्षेत्रमिति का बहुत इजी क्वेश्चन होता है जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 मार्क्स 1 नंबर में पूछता है। 1 मार्क्स 2 मार्क्स में मतलब कि पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन में पूछता है, 2 नंबर या, ठीक है ना। क्षेत्रमिति में से बहुत इजी क्वेश्चन सब पूछता है, वही उसी क्वेश्चन को हम बताएंगे आज। थंबनेल में पता चला होगा, क्षेत्रफल परिमाप के बारे में बताएंगे, ठीक। तो देखिए जैसे होता है ना, मान लीजिए किसी वर्ग का परिमाप दे दिया है, ठीक। किसी वर्ग का क्या हुआ है, परिमाप दे दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल हम लोगों को क्या है पता नहीं है, मतलब क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप दे देता है, क्षेत्रफल नहीं निकलता है। तो देखिए आज बताएंगे कैसे निकलता है, बहुत बच्चों को नहीं पता होता है। देखिए किसी वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तो उसका कह रहा है भाई क्षेत्रफल ज्ञात करें या ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या होता है बुआ साहब, क्षेत्रफल निकालना है इसमें, ठीक। तो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, 10th वाला आप लोग बताइए कैसे हल होगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। क्या है दिया है, पहले हल लिख देते हैं, ठीक। हल चाहे या दिया है ये भी लिख सकते हैं। दिया है वर्ग का परिमाप 80 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा नहीं पता है, तो हम लोग ज्ञात करना है क्या, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा 80 सेंटीमीटर 4 गुने ए, 80 सेंटीमीटर बटे 4 बराबर ए। काट दो, 20 चौका 80 आया, 20 सेंटीमीटर बराबर ए, यानी भुजा निकल गया। अब निकालो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर, तो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो बराबर 20 सेंटीमीटर मल्टीपल 20 सेंटीमीटर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर होगा इसका, ठीक। बउआ थोड़ा नीचे वाला कट गया है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका भुजा है 20 सेंटीमीटर, ठीक, बराबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बुआ लोग, ये क्वेश्चन जो है बहुत मस्त क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट माना जाए ना, ये पूछता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है इसको। इतना इम्पोर्टेंट है कि मत पूछिए, पूछ देगा 2 मार्क्स में, अक्सर पूछ देता है। क्लास 10th में हमेशा बिहार बोर्ड वालों सब पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं पूछे, लेकिन हाँ सब्जेक्टिव में हमेशा पूछ देता है ऐसा क्वेश्चन, इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को हल किया जाता है। क्या है दिया है, क्या चीज़ दिया है, अरे दिया है ना, क्वेश्चन में हमको क्या दे दिया है, वर्ग का परिमाप दे दिया है। क्या दिया है, वर्ग का परिमाप हम लोगों को क्या दे दिया है, ठीक। वर्ग का भुजा निकाल कर और उसका क्षेत्रफल निकाल लेना है, ठीक है ना। वर्ग का भुजा और क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए वर्ग का परिमाप 100 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो वर्ग की भुजा हमको पता नहीं है, तो वर्ग का परिमाप
4 गुने भुजा, तो 100 सेंटीमीटर है बराबर, गुना है तो इधर डायरेक्ट लिखना दो 4 गुने ए, तो 100 सेंटीमीटर है बटे 4 बराबर ए। ठीक, तो काट दीजिए, 25 चौका 100 आया 25 सेंटीमीटर बराबर ए, मतलब भुजा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसका कह रहा है परिमाप निकालने के लिए, क्या कह रहा है, मतलब कि क्षेत्रफल निकालने के लिए, परिमाप तो निकलिए गया, क्षेत्रफल निकालने के लिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर जो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर जो होगा 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा, 25 सेंटीमीटर गुने 25 सेंटीमीटर बराबर 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बुआ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें परिमाप दे दिया है 36 मीटर। ठीक है, परिमाप क्या दिया है, 36 मीटर परिमाप दे दिया है। ठीक, तो 36 मीटर जो परिमाप दिया है बुआ, तो इसको भी क्या कर रहा है, क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो क्षेत्रफल तो निकल जाएगा, बहुत अच्छा से निकल जाएगा। देखिए, इस पर इतना क्वेश्चन बना लेना है कि जहाँ पे मतलब कि याद बिसर भी जाए तो क्वेश्चन देखकर याद आ जाना चाहिए, इतना क्वेश्चन इस पर हल कर लेना है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या दिया है। हम लोगों को परिमाप 36 मीटर दे दिया है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 36 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद जो दे दिया है वर्ग की भुजा नहीं दिया है, वर्ग की भुजा नहीं दिया है। ठीक, वर्ग की भुजा नहीं दिया है, तो वर्ग का लिखेंगे, वर्ग का परिमाप 4 गुने ए यानी भुजा, तो 36 सेंटीमीटर बराबर 4 गुने भुजा। ठीक, तो 36 सेंटीमीटर बटे 4, ठीक, बराबर ए, तो 9 चौका 36, 9 सेंटीमीटर बराबर ए आ गया। ठीक, अब वर्ग का क्षेत्रफल कह रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 9 सेंटीमीटर गुने 9 सेंटीमीटर। ठीक, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल दिया रहेगा, इसमें आप लोगों को पता करना है। फर्स्ट वाला वीडियो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, ठीक है, आप लोग देखिएगा, उसमें भुजा दिया है, क्षेत्रफल विकर्ण परिमाप निकालने का वर्ग का सिखा दिए हैं। ठीक, आयत का भी उसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन बताए हैं, इन्हें से नहीं बताए हैं। आप लोग फर्स्ट वीडियो जाकर देखिएगा, ये सेकेंड पार्ट 2 है। चलिए देखते हैं इसका। देखिए, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका भुजा एवं परिमाप ज्ञात कीजिए। ठीक, यही ना है, याद करने के लिए कह रहा है। चलिए बुआ सब इसका हल करते हैं। देखिए, दिया है वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक, तो वर्ग की भुजा
हम लोगों को पता नहीं है, तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा बुआ ए स्क्वायर होगा। ठीक, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दो बराबर ए स्क्वायर कर दो, काट दो स्क्वायर से स्क्वायर। 6 सेंटीमीटर भुजा आया 6 सेंटीमीटर। ठीक, वर्ग का परिमाप 4 इंटू 4 गुने भुजा। ठीक, तो 4 गुने 6 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। ठीक, 24 सेंटीमीटर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी पर। चलिए बुआ, इसमें दे दिया है 81 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखिए। इसीलिए ये क्वेश्चन को हम 3 बार बना रहे हैं, कहा है कि आप लोगों को जो ध्यान में रहेगा ना तो याद पड़ेगा। देखिए दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। वर्ग की भुजा नहीं कुछ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी ए स्क्वायर, तो 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, तो 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर काट दो। 9 सेंटीमीटर बराबर ए भुजा आ गया। अब इसका निकालना है वर्ग का परिमाप यानी 4 गुने भुजा, तो 4 गुने 9 सेंटीमीटर बराबर 36 सेंटीमीटर इसका आंसर आया। ठीक, 36 सेंटीमीटर क्या आया, इसका आंसर आया। चलिए बुआ सब, ये वर्ग का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया है। ठीक, वर्ग का क्या किया है, क्षेत्रफल दे दिया गया है, उसका परिमाप निकालना है। देखिए इसको जल्दी हल करते हैं हम लोग। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर, वर्ग की भुजा हम लोगों को नहीं पता है, डायरेक्ट वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे 144 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, 12 मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर काट दो स्क्वायर से स्क्वायर, 12 मीटर बराबर आ गया ए। ठीक, तो इसका कह रहा है वर्ग का परिमाप 4 इंटू ए, 4 गुने 12 मीटर 48 मीटर आंसर आएगा। ठीक है, बउआ सब विकर्ण बाकी था, इसीलिए चलिए विकर्ण भी देख लेते हैं। क्या विकर्ण छोड़ने से अच्छा है ये भी देख लीजिए। चलिए 2-3 विकर्ण पर क्वेश्चन देख लिया जाता है। आयत, वृत्त, घन, ये सब क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। चलिए देखते हैं। दिया है वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, वर्ग का क्षेत्रफल 144 मीटर स्क्वायर दे दिया है। वर्ग की भुजा पता नहीं है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर। ठीक, तो 144 मीटर के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर हो गया, तो 12 मीटर होल स्क्वायर काट दो स्क्वायर से स्क्वायर, 12 मीटर इसका बराबर ए आंसर आ गया। तो वर्ग का विकर्ण
विकर्ण, ठीक। वर्ग का विकर्ण बराबर √2a होता है, तो हो जाएगा √2 गुने 12 मीटर, तो 12 √2 मीटर इसका आंसर आएगा, ठीक। देख लीजिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए 1-2 क्वेश्चन, ठीक। दिया है वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण निकालना है। √2a होता है, डायरेक्ट √2 गुने 4 सेंटीमीटर डालना दो, तो 4√2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बुआ सब क्या है, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या है दिया है, इसमें भी भुजा दे दिया है। नौ सेंटीमीटर वर्ग का विकर्ण इतना दे दिया है। √2a इसका फॉर्मूला होता है √2 गुने 9 सेंटीमीटर, 9√2 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो सब। जो क्वेश्चन बच जाएगा वो अगला वीडियो में बताया जाएगा। देखो दिया है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव है। दिया है वर्ग की भुजा 12 सेंटीमीटर, वर्ग का विकर्ण, फॉर्मूला लगा फर्स्ट √2a, √2 गुने 12 सेंटीमीटर, 12√2 सेंटीमीटर इसका आंसर है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए रहने दीजिए इतना ही।